28 मई को न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाला है, लेकिन इनॉग्रेशन से पहले इसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी के समेत 20 अपोजिशन पार्टीज इस इनॉग्रेशन को बॉयकॉट कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन होने वाला है, लेकिन न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन को अपोजिशन बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं, आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस समेत देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। देश डेमोक्रेसी का टेम्पल है, मंदिर है। हमारी भूमिका है राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। राष्ट्रपति का संवैधानिक परंपराओं का जो अपमान हुआ है वो सबके सामने है। जब आप करते हो तब इस सब कुछ ठीक होना है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार। पार्लियामेंट यानी संसद भारत की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। प्रेसिडेंट के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और लोकसभा को डिजॉल्व करने का पावर है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और न्यू संविधान के तहत पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 के दौरान होता है और फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट 1952 में अस्तित्व में आती है। आज हमारा जो पार्लियामेंट है उसको लगभग 100 साल पहले बनाया गया था। समय के अनुसार इसको कई बार रिपेयर किया गया है, लेकिन उसमें सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाना और न्यू टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए न्यू पार्लियामेंट बनाया गया है। न्यू पार्लियामेंट 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी पहले से 150% से भी ज्यादा होगी। नए संसद में अब लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसदों का सीटिंग कैपेसिटी है। इस पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन 28 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर तमाम अपोजिशन पार्टीज न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन को बॉयकॉट कर रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट करके लिखे कि राष्ट्रपति जी से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उनको समारोह में बुलाना ये देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। अपोजिशन पार्टीज का यहाँ पर कहना है कि न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट से करवाना चाहिए था। कांग्रेस की सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन जी का यहाँ पर कहना है कि हमारे संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट को न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन करना चाहिए था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको कर रहे हैं, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिसके जवाब में यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने बोले कि कांग्रेस जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन की मिसकोट करने की कोशिश कर रहा है और देश की प्रोग्रेस में नेशनल स्पिरिट कांग्रेस नहीं दिखा रहा है। अक्टूबर 1975 में जब पार्लियामेंट के अपग्रेड हुआ था तो इंदिरा गांधी जी ने इसका इनॉग्रेशन किए थे। 15 अगस्त 1987 को पार्लियामेंट की लाइब्रेरी फाउंडेशन स्टोन को राजीव गांधी जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया था। और हरदीप जी का यहाँ पर कहना है कि जब पहले के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किए थे उसको किसी ने गलत नहीं बोला था, तो जब पीएम मोदी न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो वो गलत कैसे हो गया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन जी का कहना है कि प्रेसिडेंट भारत के सरकार, अपोजिशन और सिटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए सब इक्वल है, जिसके लिए न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट से ही करवाना चाहिए था। जिसके बाद कांग्रेस के एक और लीडर शशि थरूर ट्वीट करके लिखे कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 60 और आर्टिकल 111 के अनुसार न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट से ही करवाना चाहिए था। जिसको काउंटर करके हरदीप सिंह जी ने बोले कि आर्टिकल 60 और 111 का कोई रिलेशन नहीं है पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में और प्रेसिडेंट किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, जबकि पीएम है। लेकिन हमारे संविधान की आर्टिकल 79 के अनुसार पार्लियामेंट ऑफ यूनियन में प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा शामिल है, जिसके लिए तमाम अपोजिशन पार्टीज एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किए हैं कि प्रेसिडेंट सबसे उच्च स्तर पर है, जिसके लिए न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी को नहीं प्रेसिडेंट से करवाना चाहिए था। और 20 अपोजिशन पार्टीज इस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करके पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी से करवाना सही या गलत? आपका राय नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।